जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के टीबी विभाग में सेमिनार का आयोजन। राजस्थान के सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेरी जो सेंसिटाइजेशन है, हैंड टू ट्रेनिंग है, मेरी स्किल है, मेरी नॉलेज है, ये अपडेट हो। मेरी नॉलेज अपडेट होगी, मैं जब भी तो नीचे बताऊंगा कहीं इन्फेक्शन नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग की जाती है क्या? हमारे एसटीडीसी ट्रेनिंग सेंटर है पूरे राजस्थान का ये। तो यहाँ टीबी की जितनी भी गतिविधि होती हैं उनका ट्रेनिंग यहीं राजस्थान का, पूरे राजस्थान का यहाँ अजमेर में किया जाता है। और ये राजस्थान का अपने ट्रेनिंग सेंटर है। सभी जिलों के जितने भी टीबी से संबंधित चिकित्सा विभाग के सभी जितने भी कैडर हैं, डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ, सीएचओ, हमारे एसटीएस प्लस सभी की ट्रेनिंग का सेंटर है, यहीं ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी हमने 3 महीने का प्रोग्राम बनाया है जिसमें सीनियर टीबी ट्रीटमेंट सुपरवाइजर जो कि हमारी टीबी यूनिट में होता है, 2 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन जिस पे टीबी यूनिट होता है, उनको हमें रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिनों के लिए एक बैच में ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। तो हमने 5 से 6 जिलों के, क्योंकि एक ज़िले में नाना करके 5 से 7 हमारे टीबी ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र हैं। तो हमने ग्रुप में अगले 3 महीने तक ये ट्रेनिंग सेशन चलेगा, जिसमें एक ज़िले से 5 से 6 जिलों के टीबी ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र को बुलाया है, जिसमें टीबी की जानकारी दी जा रही है। टीबी कैसे होती है, इसका फैलना कैसे होता है, बचाव क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, मरीज का फॉलो कैसे करना है, मरीज का घर में किसी और को टीबी ना हो उसके लिए बचाव रोग के लिए मरीज दवाई छोड़ देता है उसके लिए, साथ ही साथ जैसे ही मरीज का इलाज शुरू हो जाए उसको पोषण किट कैसे दिया जाए, कैसे पहुंचा जाए, जन सहभागिता के से लेकर किसी को निक्षय मित्र बनाकर उसको पोषण किट दिया जाए। साथ ही साथ यदि पेशेंट निदान हो जाए तो उसको 6,000 रुपये सरकार द्वारा जो दिए जा रहे हैं उसके अकाउंट में उसके डलवाया जाए। और इस तरह की पूरी ट्रेनिंग यहाँ आज जो हमें टीबी ट्रीटमेंट सुपरवाइजर आए हुए हैं वो दी जा रही है। और 3 दिन का रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। तो हम समझते हैं कि इसका एक इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। और अभी भी वैसे हमारे टीबी मुक्त भारत अभियान जो पूरे ड्राइव राजस्थान में चल रहा है, जिसके तहत एक्टिव सर्चिंग, मतलब कहते हैं कि अभियान खोज, टीबी की बीमारी की खोज, कि जिसमें यदि कोई सिम्प्टोमेटिक जिसके लक्षण है उसकी नाट के माध्यम से जांच कराना। नाट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर टेस्ट। आज हम स्लाइड से थूक की जांच नहीं कर रहे हैं मरीज की, हम कर रहे हैं नाट से, जो वो मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिसमें डीएनए की, बैक्टीरिया के डीएनए की जांच की जाती है। जैसे कोविड का हम डीएनए कर जांच की जाती थी, ये उससे से एक मिली जुली जांच है। नाट के माध्यम से टीबी के रोगी की जांच करना, यदि उसको कोई तकलीफ नहीं है और वो हमारा वनरेबल पॉपुलेशन है कि भाई इसको भी टीबी हो सकती है, अभी टीबी हुई नहीं है, इसको भी टीबी हो सकती है, मीन्स वह लक्षण नहीं है लेकिन हो सकती है, उसकी जांच एक्सरे के माध्यम से। तो ये टीबी का जो अभियान है इसमें लक्षण है तो नाट से माध्यम से, फूक के माध्यम से, और लक्षण नहीं है तो उसका एक्सरे के माध्यम से उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। तो ये हमारे जनवरी से प्रोग्राम चल रहा है और उसी प्रोग्राम के तहत ये टीबी रिफ्रेशिंग का कोर्स चलाया जा रहा है, सभी 3 दिन का पूरे राजस्थान के। डॉक्टर साहब ये मानते हैं कि मानते हैं जिस परिवार में बीमारी रहती है तो मानते हैं। हम इसको छुआछूत तो कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हम हमारी अज्ञानता के कारण ये आज भी हमारे समाज पर, हम जिसको स्टिग्मा कहते हैं ना, सोशल स्टिग्मा, कि आज हम बताना चाहते हैं आस पड़ोस में किसको मालूम पड़ जाए। ये छुआछूत की बीमारी, तो मैं तो आपको इसको बताऊंगा कि ये खांसने से, छींकने से फैलने वाली बीमारी, जिससे हमारा कोविड फैला था। पहले हम सोच रहे थे ये हाथों से छूने से फैल रहा है, लेकिन फिर मालूम पड़ा भी ये तो हमारे नाक से खांसने छींकने से फैल रहा है। तो जिससे कोविड फैला था ये भी खांसने छींकने से फैल रहा है। लेकिन ये आज जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग जो हमारे एसटीएस की, ये जाके नीचे अप टू दी गांव तक, ग्रास रूट तक ये मैसेज देंगे कि भाई खांसने छींकने से फैलती है, लेकिन खांसने छींकने वाला यदि वो अपनी सावधानी रखते हुए खांसे छींके तो जो खांसने छींकने से जो छोटी छोटी बूंदें निकल रही हैं वो किसी भी तरह दूसरे घर में हो चाहे दूसरे तक नहीं पहुंचे, एक यही इससे बचाव का तरीका है। ट्रेनिंग के माध्यम से घर घर जाकर ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे जो अभी ट्रेनिंग दी जा रही है ये देंगे सीएचओ को, हमारी एएनएम को, जो कि हमारा सीएचओ या हम जिससे बोलते कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो 3,000 की पॉपुलेशन पे बैठा है
उप स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं, हमारी एएनएम बैठा है, ये उनको भी जाके ट्रेनिंग देंगे ताकि इस टीबी की बीमारी का बचाव हो सके। टीबी का बीमार निदान हो गया, अब निदान होने के बाद ये फैले नहीं, इसकी भी जानकारी साथ में दी जा रही है कि पेशेंट को कैसे समझाया जाए कि वे दूसरे तक ये बीमारी ना फैले। डॉक्टर आपका नाम? मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, यहाँ का डायरेक्टर एसटीडीसी अजमेर का, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पूरे राजस्थान की यहीं दी जा रही है।